ओ, ओ, आपने आजकल इसरो में देख रहे हैं कि रॉकेट कैसे भेजा जाता है, कितना ऊर्जा चाहिए होता है पृथ्वी से अलग होने के लिए। इनकी माध्याकर्षण शक्ति इतना होता है कि बहुत ऊर्जा चाहिए होता है उसे निक्षेप करने के लिए। वैसे ही बहुत सांसें चाहिए होती है शरीर से निकलने के लिए, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो जितना आप सांस रख सकते हो, आपका मृत्यु उतना ही सहज, सुलभ और सुंदर हो। यू नीड ब्रेथ टू डाई, तो कीप योर ब्रेथ, लर्न टू कीप योर ब्रेथ। समय लगता है शरीर से निकलने के लिए, थोड़ा बहुत समय लगता है, तो उसके लिए सांस को रोक के रखना पड़ता है। इट्स अ ट्रिक। ये सांस रोकना एक ऐसी कला है की वजह से आप हर एक स्थिति में अपने आप को संभाल जी और सुंदर भाव से मृत्यु को वर्ण कर सकते हो। वर्ण, शादी, माला वर्ण किया जाता है और वधु एक दूसरे को वर्ण करते हैं। मृत्यु को वर्ण करता है। तो ऐसा ही सुंदर उपहार सब आगे आगे मिलेगा। तो नजरिया, ये सब चाहिए होता है हर एक अनुभूति को अनुभव करने के लिए, और उस सूक्ष्म अनुभूतियों को पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान होनी चाहिए। जैसे पुअर कंडक्टर आपको ऐसे जगह में रख देता है जो आप ऐसे ही उससे ओझल कर जाते। उसे पता है, इसीलिए वो रखता है ताकि वहां की जो दृश्य है आपको दिख सके। वैसे जो गुरु होते हैं या आपकी पथ प्रदर्शक होते हैं, वो भी टूर कंडक्टर जैसे। तो आपको दिखाना चाहती कि यहाँ थोड़ा सांस धीमी लो, अपने साथ रहो, मन को निश्चल करके ये अनुभव करने की कोशिश करो। तो आज की जो सवेरे से बात हो रही है वो सांस के ऊपर काम, और उसे आप जितना व्यवहार करके इस जो तथ्य को आप देखोगे, आप कहीं भी अपने आप को संभाल सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो। सांस धीमी होने से, स्थिर होने से मन विचलित हो ही नहीं सकता। मन विचलित नहीं होने से आप संभल सकते हो अपने आप। तो पढ़ते हैं आज अर्जुन विषाद योग की अगली श्लोक। वैशाली जी पढ़ी। हरिओम अर्पिता, हरिओम सब प्रेमियों को। अर्जुन विषाद योग का 15वां श्लोक पढ़ेंगे आज।
पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दग्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। हरिओम। उसके अगले श्लोक भी पढ़ लीजिए ताकि 5 शंख के नाम हमें याद रह जाए। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं, 16 श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हरिओम। शंख, आप देखे होंगे कि शंख समंदर से उसकी उत्पत्ति है। एक जीव है जिसका ऊपर भाग शंख बनता है। समंदर तो चारों तरफ है, क्यों भारत में शंख की ध्वनि को मर्यादा दिया जाता है? कहीं सुना है कहीं शंख का? भारत, जम्बूद्वीप, ये जो भारत, इसकी दृष्टिकोण ही अलग होता है। वो प्रकृति को अपना गुरु मानता है और प्रकृति की हर वस्तु में ईश्वर का कला को बहुत प्यार से अपनाता है और उससे व्यवहार करके अगले पीढ़ी को उसके ज्ञान धरोहर कर लेता है। तो ये जो शंख, इस ध्वनि में, इस नाद में, जैसे बांस ध्वनि में एक नाद, एक वस्तु के अंदर जब पवन चलता है तो ध्वनि निकलता है, जैसे शंख में, जैसे बांसुरी में। ये दोनों चीज आप विष्णु के अवतार में और विष्णु के हरा मूंग दाल है ना, जो रूप है उसमें आप देखा होगा कि शंख चक्र गदा पद्म विष्णु के धारण किए हुए हैं और कृष्ण जी मोर पंख वाले रसिक इंसान बांसुरी को धारण किए। ये ध्वनि और नाद को प्रतीत करता है। हमारे जीवन में हमारा जो उद्घोष है, हमारा जो बातें करने की तरीका है, हुंकार करने की तरीका है, अपनी ध्वनि है, नाद है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ध्वनि से बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है। शंख ध्वनि से, नाद से 1:many रिलेशनशिप बढ़ता है, एक से अनेक। आप कैसे अनेक होंगे? आप एक शरीर हो, आप अनेक शरीर ज़ेरॉक्स तो नहीं बन सकते हो ना। कैसे दूसरों के ऊपर, अनेकों के ऊपर आपका असर होगा? ये ध्वनि और नाद से। तो
तो ये ध्वनि नाद, आपकी जो कथा, आपकी जो कहानी, जो आपकी व्यक्त करने की जो शब्द की माला, ये सब ध्वनि और नाद जो 1:many रिलेशनशिप को कायम करता है। एक इंसान लाखों से बात करता है एक ही समय। कैसे? इस नाद से, इस ध्वनि से। तो शब्द शब्द जब आपकी मन चलाता है, ध्वनि आपकी तन चलाता है। ध्वनि से आपका शरीर, जैसे ओंकार हो, शंख ध्वनि हो, एक ही जैसा, जिसमें शब्द ना हो, ध्वनि हो, नाद हो, उसमें शारीरिक बल। और अगर इसके साथ मंत्र भी आ जाए, ध्वनि के बाद जब आप मंत्र की उच्चारण करते हो, मन भी शांत हो जाता है। कैसा होगा एक बलपूर्वक, एक शरीर, बलवान शरीर, टोटली एनर्जाइज शरीर विथ काम माइंड। कैसा कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और इस भाव से आप जो भी काम करते हो, युद्ध करते हो, वाण चलाते हो, वाणी चलाते हो। जब वाण चलता है तो वो युद्ध हो जाता है, तो वाणी चलता है तो परिवार बन जाता है। बाण वाणी ज्यादा प्रभेद नहीं। तो ये जो 1:many ध्वनि नाद अभी सब करेंगे। सबका शंख का नाम अलग है, क्योंकि उसका सब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग। आपके जितने चक्र है, 7 चक्र, ये नाद सब एक एक चक्र को प्रज्वलित करता है। मूलाधारा को, स्वाधिष्ठान को, मणिपुर को, अनाहत को, ये जो आज्ञा को, सहस्रास्त्र, ये सब चक्र इस ध्वनि से कंपित होते हैं और आपका शक्ति कोश खुलता है। यहां जब कृष्ण ने ऋषिकेश बताया गया है, कहीं माधव बोलते हैं, कहीं कृष्ण बोलते हैं, कहीं ऋषिकेश बोलते हैं। आज अभी उनको ऋषिकेश बताया गया है, केशव नहीं, ऋषिकेश। शरीर और मन को जो यूं ही चला लेते हैं, उनको शरीर और इंद्रियों को ऐसे चलाते हैं कि मानो बांसुरी है। शरीर और इंद्रियों को ऐसे चलाते हैं कि उसमें जो मधुरता निकलती है तो उस सब पर उसका असर पड़ता है, बांसुरी जैसा। हम क्या, हमारे शरीर और इंद्रियों को ऐसे चलाने की क्षमता रखते हैं, या ज्ञान है हमें कि शरीर और इंद्रिय बांसुरी बन सकते हैं? बांसुरी को देखिए, कृष्ण बचपन से कैसे अपने जीवन का हरेक पल, हरेक समय कैसे काटे हैं। बचपन से बांसुरी छोड़ दिए, राधा के जब आए मथुरा, राधा जी के पास वो बांसुरी छोड़े, कन्हैया कान्हा का नाम छोड़े, कृष्ण बने, द्वारिकाधीश बने, ऋषिकेश बन गए, माधव बन गए, कुछ भी बन गए। जो उनका नाम पहले से नहीं था, वो तो कन्हैया थे, कान्हा थे।
तो अपने स्वभाव को इतने विकसित किए कि इतने नाम उनको उपाधि में मिला। कोई उनको कैसे नजर में देखता है, वो भावुकता उस नजर को शोभा देता है। कोई उनको माधव जैसा देखा, लक्ष्मीपति जैसा, अभी ऋषिकेश। और वो जो शंख बजाते हैं वो पंचजन्य। पंचजन्य एक राक्षस थे, उनको मारकर उनके याद में ये शंख सहस्रास्त्र चक्र को खोलने वाला। इस शंख से सब स्तब्ध हो जाते, जागृत होने वाले जागृत हो जाते हैं, जन्म मृत्यु से अलग हो जाते हैं, अपने हर कर्म को ईश्वर की कर्म मान लेते हैं। सहस्रास्त्र चक्र में जिसका खुल जाता है वो भाग्य से मुक्त हो जाता है। इन सब नाम को देखिए, उनका शंख के साथ उसको मैचिंग कीजिए। ऋषिकेश पंचजन। अर्जुन को कहा गया है धनंजय। वो सबके साथ जहां जाते हैं वो सब धन की प्राप्ति कर लेते हैं, चाहे वो राजधन हो, स्त्री धन हो, कहीं भी गए। अपने जब ये युद्ध के लिए सामग्री, रुपया पैसा ढूंढने गए, कुबेर के साथ उनका मुलाकात हुआ। सब जगह उनको धन प्राप्ति में कभी क्लेश नहीं हुआ। वो जानते हैं एक जीवन मुक्त है, एक संसार में धन प्राप्त कर सकता है। मणिपुर चक्र की नाद से धन प्राप्ति होता है। अनाहट मणिपुर ये चक्र से आपका हृदय और अम्बिलिकल ये चक्र से आपकी धन प्राप्ति होती है। ब्यूटीफुल हार्ट। भीम की पौंड्र, और उनका नाम अभी क्या दिया गया है? रिकॉर्ड वेरी हाई डाइजेस्टिव पावर, स्वाधिष्ठान चक्र एंड मणिपुर चक्र ऑल्सो। युधिष्ठिर राजा, युधिष्ठिर राजा, उनको राजा बताया गया है। बिना कोई राज्य की उनकी व्यवहार, उनकी चिंतन, उनकी जो अपने आप को जैसे वो अपने आप को व्यक्त करते हैं, वो राजा ही दिखते हैं। उनके लिए राजा राज्य की कोई जरूरत नहीं। उनको उपाधि जैसे इनको ऋषिकेश मिला, धनंजय मिला, इनको वृकोदर मिला, उनको राजा मिला। उनके स्वभाव ऐसे है कि बिना राज्य की भी वो राजा दिखते हैं। राजा बनने की क्या जरूरी है। और उनका शंख है अनंत विजय। अनंत विजय, अनंत काल तक, जब तक काल है तब तक वो विजय प्राप्ति करेंगे। ऐसा सिर्फ युधिष्ठिर की। और ऐसे अनंत विजयों को राजा कहा जाता है। उसके लिए राज्य नहीं चाहिए। राज्य से राजा नहीं बनता है। राजा एक धर्म है। जैसे हिंदुइज्म को आप धर्म मानते हो, राजा एक धर्म है, स्वामी एक धर्म है, स्त्री एक धर्म है, विद्यार्थी ब्रह्मचार्य एक धर्म है। ये सब धर्म है।
तो उनके धर्म पालन करने की शक्ति ऐसे मजबूत थे कि बिना राज्य की भी वो राजा दिखते। और सुंदर नाम है माद्री की दो पुत्र नकुल सहदेव, सुघोष मणिपुष्पक। नकुल और सहदेव दोनों ऐसे ज्ञानी थे। एक was very good. Sahadeva was, I'm little confused. Who was very good in astrology? शायद नकुल थे। वो उनको सब कुछ ज्ञान। सहदेव 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 को सब कुछ ज्ञान। और उनका शंख का नाम है मणिपुष्प। मणिपुष्पक ये शब्द कितना असर डालता है हमें, और कहाँ। इतना स्थिर उनका मन कि कुछ भी उनको प्रतीत होता था। He could predict things. नकुला बहुत मीठे बोलने वाले। ये पांच भाई, पांच रूप और पांच उंगलियों जैसे बड़े मजबूत, अलग लेकिन मजबूत, और एक दूसरे के परिपूरक। भीम अगर आपकी उंगलियों आप अगर गिनेंगे तो आप किसको कौन सा उंगली देंगे, आप सोचिए। आप युधिष्ठिर को कौन सा उंगली देना चाहेंगे, जो धर्मराज है? अर्जुन को कौन सा उंगली देंगे? भीम को कौन सा? नकुल को कौन सा? और सहदेव को कौन सा उंगली देंगे? ताकि आपको पता चले ये पांच इंद्रिया, ये पांच उंगलियां, ये पांडवों का आधार है। और इसीलिए कुंती ने ये पांच उंगलियों को एक हाथ को दिया, जो द्रौपदी है, ताकि एक हाथ में वो पांच उंगली बन सके और दृढ़ रह सके। क्या इतना चलेगा? अर्पिता। शबननी, will this do? Shabnani, are you there? कोई बात। आंटी थे, अभी टिकने गए है आंटी, तो लेकिन हम आपको याद रह गए। जन्य कृष्ण की, ऋषिकेश की, कृष्ण की नहीं, ऋषिकेश की। धनंजय की देवदत्त। देवदत्त। पौंड्र भीम की। अनंत विजय युधिष्ठिर की। सुघोष नकुल की। मणिपुष्पक सहदेव। आ जाओ जी। ठीक है। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। Will this do? चलेगा? हाँ मामा मोर कहीं ये खुल नहीं रहा था, म्यूट ऑन म्यूट नहीं हो रहा था। आप हो गए। हो गए। बाय धन्यवाद।